डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं भाई। पार्लियामेंट्री जो पैनल है, आप जानते हैं कि संसद की कुछ समितियां और पैनल बने होते हैं जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स देते रहते हैं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को रेखांकित किया है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, हालांकि ये चीज़ हम लोग सब जानते ही थे, बट कहीं ना कहीं पर कमेटी द्वारा बोला गया है, तो अब इसको लेकर कई जो है चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और हो सकता है यूपीएससी जो है अब सिलेक्शन प्रोसेस को भी चेंज करे, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, क्या बोला है पैनल, ठीक है, और क्यों इंजीनियर्स ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, यूपीएससी का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया है, लगातार जो एस्पिरेंट के द्वारा भी मांग की जा रही है उन चीज़ों को यूपीएससी ने अब तक क्यों नज़रअंदाज किया, ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई क्या चीज़ें हैं, क्या बोला है पैनल ने, है ना। देखो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप लोग जानते हो कि आप लोगों ने नॉर्मली भी सुना होगा कि इंजीनियर्स का सिलेक्शन जो है ना यूपीएससी में पिछले कुछ सालों से ज़्यादा हो रहा है ना। उसके कारण तो खैर हम अपने स्तर पर देखेंगे, कमेटी क्या बोली है पहले आप लोग वो देख लो। देखो पैनल है, आपको पता है संसद के कुछ पैनल बने होते हैं जो समय समय पर जो है रिकमेंडेशन देते रहते हैं किस चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे मान लीजिए अभी उन्होंने बोला है कि यूपीएससी में ना कुछ सुधार होने की ज़रूरत है, खास करके प्रोसेस के स्तर पर। ठीक है, जो प्रक्रिया है यूपीएससी में आईएएस को चुनने की, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप कुछ आंकड़े देखिए यहाँ पर। पैनल ने इस बात को बोला है कि अगर आप लोग देखेंगे पिछले कुछ सालों से, तो लगभग 70% जो हैं जो आईएएस सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें जो सिलेक्शन हो रहा है, उसमें टेक्निकल और जो मेडिकल फील्ड है उससे ज़्यादा लोग चुने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इंजीनियर और डॉक्टर्स की संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है ना। 70% अगर यही लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब बाकी जो स्पेसिफिक एरिया है उसमें कितने ही लोग बचे, 30% बचे। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक सोचने वाली चीज़ है कि एक हिसाब से इम्बैलेंस, असंतुलन की चीज़ है ना ये, कि 70% इंजीनियर यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। पैनल ने एक बात बोली है कि देखिए भाई, इसके चलते हो क्या रहा है ना, जो देश है भारत जो है वो अच्छे डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को तो खो दे रहा है ना। आप सोचिए, मान लीजिए देखो अब आईआईटी के सिलेक्शन ज़्यादा है यूपीएससी में, आपको पता है, ठीक है। अब आईआईटी के बच्चों का काम क्या है कि इतनी मेहनत के बाद सरकार इतना अच्छे से उनको तैयार करती है, एक अच्छा इंजीनियर बनाती है ना। अब उसका काम होना चाहिए कि देश में वो इंजीनियरिंग की सेवाएं प्रदान करे, है ना। एक यूपीएससी एग्जाम कनेक्ट कराता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आप उसमें जा सकते हो ना। लेकिन ये लोग आईएएस को चुनते हैं, तो फिर इसको क्यों हासिल किया। आप लोगों ने बहुत एक कॉमन मूवी थी 3 इडियट, आप लोगों ने उसमें देखा होगा। उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप लोगों को, आपका मन ही नहीं था ये चीज़ करने का, है ना, तो फिर उसमें गए क्यों आप। जैसे उसका एक कैरेक्टर एक दिखाते हैं कि जो पहले एमबीबीएस करता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, फिर वो विदेश में कहीं जाकर बैंक में नौकरी करता है, तो उसको लेकर एक तंज कसा जाता है मूवी में। सेम वही चीज़ है, अगर आप इंजीनियर बने हो बट आप उस फील्ड को छोड़ के जा रहे हो कहाँ, यूपीएससी में। आप डॉक्टर बने हो, आप उस फील्ड को छोड़कर जा रहे हो कहाँ, यूपीएससी में। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी अच्छी नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे इंजीनियरिंग का जो जो उम्मीदवार हैं उनका प्रतिशत देखिए आप, 2011 में 46% था, और अब जाकर देखिए आप 2020 में ये लगभग 65% तक हो चुका है। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है भाई, है ना। क्यों अच्छी चीज नहीं है इसको अभी देखते हैं। पहले सबसे पहले पैनल को देखिए। यहाँ पर पैनल ने एक चीज और बोली है कि आप जो 1 साल का ये प्रोसेस लेते हैं ना, कि आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, उसके 2-3 महीने बाद जो होता है मेंस एग्जाम होता है, फिर उसके 2-3 महीने बाद इंटरव्यू शुरू होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में ना यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो लगभग 1 साल में कंप्लीट होता है। तो ऐसी कंडीशन में इससे होता क्या है, इन्होंने क्या बोला है, समिति ने ये बोला कि एक तो देखो पूंजी हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं एक बार एग्जाम इस तरह से कराने में, और चीज़ों को जल्दी किया जा सकता है, ठीक है। उसी पूंजी में या थोड़ा बहुत ऐड करके हम लोग कर सकते हैं कि 6 महीने में हम प्रोसेस को कंप्लीट कर दें। तो हम लंबा लेकर जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पर करियर जो है, जो एस्पिरेंट्स हैं उनका बहुत सारा समय जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ में ही निकल जाता है। आप सोच के देखिए 30 साल तक, 32 साल तक लोग कहीं सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पर यूपीएससी को सोचना चाहिए कि 1 साल के लंबे प्रोसेस का क्या मतलब है। आप कम से कम साल में 2 बार एग्जाम कराइए। सीडीएस जैसे एग्जाम जो है यूपीएससी जो है साल में 2 बार कराते रहती है। ये सारी चीज़ें जो हैं पैनल के द्वारा बोली गई। अब हम लोग देखते हैं कि भाई देखिए कहानी क्या है। देखो इंजीनियर जो हैं वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीसेट का जो एग्जाम है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्जाम है, अब आप कहेंगे कि सिर्फ सीसेट के बेस पर उनके सिलेक्शन को कैसे ताका जा सकता है। आप लोग इसको समझिए पहले। देखिए यूपीएससी का प्री आप क्वालिफाई करोगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, तभी तो आप मेंस लिख पाओगे ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। मैं ये चीज़ कई बार कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, और अब वो चीज़ पैनल ने भी बोली। हम लोग पहले भी इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए प्रीलिम्स में 2
दो एग्जाम हैं, एक है आपका जीएस का, एक है आपका सीसेट का। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या जो अदर फील्ड के बच्चे हैं, मैं सिर्फ हिंदी मीडियम की यहाँ पर बात नहीं करता हूँ, अदर फील्ड के जो बच्चे हैं उनका मैथ जो है ना उतना स्ट्रांग नहीं होता है। बट अगर आप लोग देखेंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनका मैथ वगैरह बहुत अच्छा होता है ना, तो उनको इस पेपर में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी एक चीज़ उनके फेवर में हो सकती है, बट कई चीज़ें उनके अगेंस्ट भी हैं, ये भी हम इस सच को भी हमें स्वीकार करना होगा। बट बात ये है ना कि बाकी जो फील्ड हैं उसमें मैथ अच्छा नहीं होता है ना। अगर आप और यूपीएससी ने क्या किया है पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखेंगे तो सीसेट का लेवल बहुत अच्छा कर दिया है। इसके चलते ये वाला जो वर्ग है, इंजीनियरिंग वाला जो वर्ग है, ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, सबसे बड़ी चीज़। और जो अच्छे लोग जीएस में हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऐसी बहुत सारी मार्कशीट देखी होंगी, बच्चों के नंबर 140 150 हैं, बट सीसेट में उनके 1 या 2 नंबर से वो लोग बाहर हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो वर्ग है जिसका जीएस पर बहुत अच्छी खासी कमांड है, वो बच्चा मेंस में नहीं पहुंच पा रहा है। अब वो मेंस में नहीं पहुंच पा रहा है, इसके चलते हो क्या रहा है, इंजीनियरिंग को कोई कंपटीशन ही नहीं मिल रहा है। ये भी तो एक चीज़ है ना, जब तक ये बच्चा जीएस मेंस में नहीं पहुंचेगा तब तक इन लोगों को कंपटीशन मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा ना। सोच के देखिएगा, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो होता क्या है, और दूसरी एक चीज़ और है, जितने भी ये बच्चे जो बीटेक वगैरह की तैयारी करते हैं, आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं, इनके रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, तो इनकी जो रिटन प्रैक्टिस है ना, मेंस लिखने की प्रैक्टिस, वो बहुत सारे ये लोग देख चुके होते हैं, प्रेशर इन लोगों ने बहुत झेला होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। हालांकि देखिए ये तो उनकी खूबियाँ हैं कि भाई उनको अगर इसका फ़ायदा मिल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट बात ये है ना कि ये तो एकदम से एकदम आप देखोगे ना, ये तो कंप्लीटली फेवरेबल हो गया ना सीसेट। अब शुरू में इसके मार्क्स काउंट होते थे तब भी इंजीनियरिंग के लिए फायदा था। अगर यूपीएससी को सीसेट क्वालिफाइंग बनाया था, जैसे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप लोग जानते हैं इसके बारे में है ना, कि इस पेपर को क्वालिफाइंग बनाया गया, तो अब जो क्वालिफाइंग बनाया गया ये पेपर, तो उसके चलते पेपर को टफ कर दिया गया है। तो अब फिर बात तो वहीं आकर खड़ी हो गई ना। आप पेपर तो नॉर्मल रखिए, अगर आप पेपर इतना टफ कर दोगे तो फिर बच्चा कैसे उसको हैंडल करेगा। तो ये यूपीएससी थोड़ी सी कमी कर रहा है यहाँ पर कि सीसेट का जो पेपर है, मैं बाकी चीज़ों में नहीं कहूँगा कि मेंस को लेकर उनको बेनिफिट है, ये है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उनकी बाकी चीज़ों पर कमांड नहीं होती। ये जो इंजीनियर होते हैं इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं होती, इनकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी नहीं होती है, पॉलिटी में वीक होते हैं, तो यहाँ तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है। ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने बीए वगैरह किया होता है, उनकी ये चीज़ें अच्छी होती हैं। मैं कह रहा हूँ मेंस के स्तर पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेंस जो चल रहा है उसमें वो चीज़ें होती रहें, कोई दिक्कत नहीं है, उन बच्चों से इक्वल फील्ड है। बट ये बच्चे जब मेंस में पहुंचने चाहिए, इसका इंतजाम यूपीएससी को करना चाहिए। ठीक है, ये जो बच्चे जीएस की वजह से, सीसेट की वजह से बाहर हो जा रहे हैं और जिनका जीएस बहुत अच्छा है, इन बच्चों को यूपीएससी को मेंस में पहुंचाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरा, तो फिर सीसेट को लेकर यूपीएससी को क्या करना चाहिए, पेपर को मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल इजी पेपर बना दे। ठीक है, आप चेक क्या कर रहे हो, आप एप्टीट्यूड चेक कर रहे हो ना, तो एप्टीट्यूड चेक करने का मतलब ये थोड़ी है कि एकदम धुरंधर बच्चा होना चाहिए। ठीक है, धुरंधर बच्चों को थोड़ी ना चाहिए, आपको मैथ रीजनिंग थोड़ी करवानी है उनसे आगे चलकर, बेसिक उनको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो उतना रखो ना पेपर का लेवल, क्यों इतना ज़्यादा उसको बढ़ा दे रहे हो। तो पेपर का लेवल अगर यूपीएससी थोड़ा सा नॉर्मल रखने का प्रयास करेगी, इतने में से ये सारी समस्याएं जो हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, मेरा मानना ऐसा है। ठीक है, तो ये सजेशन इस तरह से आप लोग जो है एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है कि जो प्रोसेस को लेकर बोला है पैनल जो है इस चीज़ को लेकर कि 6 महीने में होना चाहिए, देखिए इसके अपने फायदे अपने नुकसान हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला फायदा क्या हो सकता है इसको लेकर, एक चीज़ तो ये है कि देखो जल्दी होगी चीज़ें, है ना, जल्दी प्रोसेस होगा। आप जो 5 से 6 बार एग्जाम आप देने में जो आपको 6 साल लग जाते हैं ना, वही 6 बार जो एग्जाम आप 3 साल में दे पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप किसी और फील्ड में जाओ, आपका जीवन का बहुत जो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टाइम है वो यहाँ पर वेस्ट ना हो, सबसे पहली चीज़। दूसरा ये है, बट इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, नेगेटिव ये है, देखो यूपीएससी को तैयारी भी तो करनी है। अब सोच के देखो, 6 महीने में अगर उसको एग्जाम कराना है, उसको सब कुछ करना है, एडमिशन प्रोसेस भी जो आपको पता है कि फॉर्म वगैरह फिलिंग करवानी है, फिर प्रीलिम्स का एग्जाम करवाना है, उसके तुरंत 1 महीने बाद मेंस एग्जाम करवाना है, फिर कॉपी इवैल्यूएशन कराना है। जल्दबाजी में ये ना हो कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये भी तो एक चीज़ है ना। जैसे आपको पता है कि लगभग 12 से 13 हज़ार कॉपी जाती है मेंस की। अब इसको 1 महीने में अगर आप चेक कराओगे, 15 महीने में चेक कराओगे, तो एग्जामिनर उतना अच्छे से चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसके बारे में सोचना होगा। यूपीएससी की अपनी मजबूरियां हैं, तो 6 महीने के प्रोसेस पे लाने का फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बट बात वही है, अगर यूपीएससी चाहेगी चीज़ों को लेकर सब कुछ पॉसिबल है, और मुझे लगता है इस बारे में यूपीएससी को सोचना चाहिए। तो ये पूरी कहानी थी, जो भी चीज़ें चल रही थी उसके बारे में मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स वगैरह जो हैं डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करके आप अपना लव जो है डिलाइट आईएएस के लिए शो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।